जैव धर्म में स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि जो लोग संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद यानी विषयों को त्याग करने के बाद पुनः जो विषय में चले जाता है, फिर दोबारा घर गृहस्थी बसा लेते हैं, शादी कर लेते हैं, ऐसे आदमी को बंतासी कहते हैं। बंतासी का मतलब वॉमिट किए हुए को खाना, यानी उल्टी करने के बाद फिर उसको चाट के खाना। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते क्या करते हैं, वो पहले उल्टी कर देते हैं और फिर उसको चाट के खाते हैं। यानी विषयों को पहले तो मलबा त्याग दिया और फिर बाद में उसको जा कर के फिर ग्रहण करा, भोगने लगा, तो उसको बंतासी कहा गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि नित्यानंद प्रभु के बारे में अभी हम लोगों ने सुना, जो श्रीभाई जी उनके प्रति इतनी श्रद्धा दिखाई है। अब नित्यानंद प्रभु देखो, पहले बचपन से घर छोड़ करके सन्यासी बन गए हैं, भारत के पूरे तीर्थों में घूमे और फिर बाद में उन्होंने सन्यास लिया, लेकर के खूब प्रचार किया भक्ति का। और विषयों को त्यागने के बाद, प्रचार करने के बाद केवल महाभागवत ने, ये अवधूत है। अभी हम लोगों ने सुना कि ये ऐसे अवधूत है, ये निर्वस्त्र रहते थे, दिगंबर जैसे होकर के कभी कभी रहते थे, लेकिन ऐसे भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले ये महाभागवत, उत्तम महाभागवत, इन्होंने बाद में संन्यास धर्मों को छोड़ करके 2 शादी कर ली। वसुधा जाह्नवा, नित्यानंद प्रभु के 2 शक्ति है, 2 शादियां कर ली। तो अब क्या है, इनको हम क्या कहेंगे? तो ये समझने वाली बात है, बड़े विचार करने वाली बात है कि हम नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार से ये शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों महाराज? क्योंकि भागवतम में इसका तो उदाहरण दिया है, रासलीला के प्रसंग में कह दिया सुखदेव जी, भगवान का अवतार होते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन ये कौन सा धर्म है? पर द्वारा विमर्शनम, दूसरों ने दूसरी नारियों के साथ, पर द्वारा के साथ, परद्वार मतलब परद्वारा स्त्री के साथ, दूसरी स्त्रियों के साथ लीला विलास करना, रास रचाना, ये कौन सा स्थापन हुआ भाई धर्म का? तो ये जब प्रश्न यहाँ आया तो उसी समय उसका समाधान किया गया कि तेजी यशाम नो दोषाय वर्णे सर्प भूयो यथा। भगवान तेजियान पुरुष है, भगवान तेजियान महापुरुष है। देखो भगवान के बने हुए जो वस्तु है, अग्नि, अग्नि को बनाया किसने? भगवान ने बनाया। पवन को बनाया किसने? भगवान ने बनाया। तो अग्नि अनंत काल से मुर्दे को खा रही है। अग्नि में सब कुछ जला दो स्वाहा हो जाते हैं, चाहे पवित्र चाहे अपवित्र। कितने मुर्दे को उन्होंने जलाया, फिर भी अग्नि आज तक पवित्र है, अपवित्र नहीं हुई। तो भगवान के बने हुए जब एक साधारण अग्नि ये सब कुछ खाने पीने के बाद, पवित्र अपवित्र चीज खाने पीने के बाद ये शुद्ध पवित्र है, तो स्वयं भगवान अपवित्र कैसे हो सकते हैं? भगवान में दोष कैसे लग सकते हैं? पवन देव देखो, जब गंदगी से गुजरते हैं तो गंदी हवा में प्रवेश हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए फिर वो गंदापन है वो छूट जाते हैं, फिर आगे बहुत सुंदर रात की रानी खिली हुई है, फिर वहाँ से जब गुजर जाती हैं
पवन देव गुजर जाते हैं तो सुंदर सुगंधी हवा मिलती है। तो इनकी आसक्ति ना गंदगी से, ना सुवास से, ना सुगंधी से। ऐसे भगवान है, किसी से भगवान का कोई आसक्ति नहीं है। और विशेष करके तेजीयसाम न दशाय वन्य सर्पो भूय यथा। भगवान अंशी है, भगवान में किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब देखो, लोग जहर पीने के बाद मर जाते हैं, लेकिन शिव जी ने इतना सारे जहर पी लिया, क्विंटल क्विंटल टन टन जहर पी लिया, लेकिन शिव जी का बुखार भी नहीं आया। उनके गले में नील हो गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। तच्च गले सुशोभितम, अरवी देखने में बड़ा सुंदर लग गया। तो क्योंकि शिव जी वो बलवान पुरुष है, उनमें दोष नहीं हुआ। एक बात बताइए, आप गंगा जी में गए और एक लोटा पानी भर के लाए, और पानी को रख करके जैसे दरवाजा खुलने लगा, इतने में कुत्ता आया, लोटा से थोड़ा पानी पी लिया, गंगा जल पी लिया। आप बताइए, उस गंगा जल से क्या भगवान की पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो गंगा जल को कुत्ता का मुंह लगा, कुत्ता ने पी लिया, वो अपवित्र हो गया। लेकिन ऐसे तो बहती गंगा में कितना मुर्दा तैर रही है, कुत्ता भी नहा रहे हैं, फिर उस गंगा जी से पानी लेकर के अभिषेक कर रहे हो, क्या वहां पे कुछ नहीं हुआ? तो कह रहे हो जो गंगा जी है वो अंशी गंगा है, और यहाँ जो गंगा है लोटा में ये अंश है। अंश में तो दोष बुद्धि हो सकता है, लेकिन अंशी गंगा में किसी प्रकार का दोष बुद्धि नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण कौन है? स्वयं अंशी है, और हम बद्ध जीव क्या है? ममई वांश जीवो लोको जीव भूत सनातन। हम भगवान के अंश है, इसलिए हमारे दोष है, हम चित कण है। अब भगवान बृहत चित है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। इस प्रकार से तेजीयसाम न दशाय वन्य सर्प भुज जथा, इस प्रकार से हमारे नित्यानंद प्रभु में किसी प्रकार का दोष नहीं है। ये महाभागवत है। जब श्रीवास जी ये बात कही तो महाप्रभु भावाविष्ट हो गए। पहले मैंने सुनाया था और उनके छाती पर जाके बैठ गए और जोर जोर से हुंकार करने लगे और कहते, श्रीवास तुमने हमारे नित्यानंद की महिमा का बखान किया, मांगो तुमको मैं क्या वरदान दूं। तो इसी प्रकार से जो गुरु में भगवत बुद्धि रखते हैं उनके जीवन में ये उन्नति होती है। अब हम लोग सुन लेते हैं, गुरु के प्रति मर्थ बुद्धि करने वाले को क्या मिलता है। वैसे तो अभी समय हो चुका है, बस और 5-10 मिनट की बात है, फिर हम कथा को विराम देंगे और बाकी जो कथा है हम लोग फिर शाम को श्रवण करेंगे। तो महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, कृष्णदास कविराज जिन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा है, और वो चैतन्य चरितामृत एक अद्भुत ग्रंथ है। ये मानो वेद वेदांत उपनिषदों का सार है। वैसे तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद वृत द्रव संजतम प्रिवत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। वेद वेदांत उपनिषदों का सार और निचोड़ परिपक्व फलम श्रीमद् भागवतम को कहा गया। लेकिन भागवत को भी निचोड़ा जाए, निष्कर्ष निकाला जाए तो वो होगा श्री चैतन्य चरितामृतम। इसके लिए स्वयं प्रभुपाद जी ने कहा कि संसार में जितने सद्ग्रंथ है, शास्त्र है, अगर वो लुप्त हो जाए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर ये सारे शास्त्र लुप्त हो जाए, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम भी अगर लुप्त हो जाए, लेकिन सिर्फ केवल अगर चैतन्य चरितामृत रह जाए तो गौड़ीय वैष्णव उसी से काम चला लेगा। इसलिए कविराज गोस्वामी पाद इतने बड़े और ऊंचे भक्त हैं, उनकी जीवनी कथा ऐसी आती हैं। ये नित्यानंद प्रभु के समय की बात है। एक बार उस नित्यानंद
प्रभु की महिमा यहाँ कितना ऊंचा है दिखा रहे हैं। एक समय क्या हुआ, एक भक्त थे जिसका नाम मीन केतन रामदास। मीन केतन रामदास, हमने सुना है इनके बारे में और पढ़ा भी है। कहते इनके हाथ में हमेशा एक बंसी रहती थी। अरे इन बंसी के द्वारा ये सबको प्रेमदान करते थे, किसी को बंसी से मार देते थे, किसी को बंसी को छोड़ देते थे, उसी से आदमी प्रेममय हो जाता था, वो भक्त बन जाता था। कभी किसी के कंधे पे चढ़ गए, कभी किसी को थप्पड़ मार दिया। मतलब इनको प्रेम दान करने का जो तरीका है बड़ा विचित्र है। और ये इतने ऊंचे भक्त थे, ये दिन रात भगवान के प्रेम में रोते थे, सारा दिन हरिनाम करते थे। एक समय ये कविराज गोस्वामी के घर में आए और उनके घर में उस समय अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा था। अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा था और जब ये श्री मीन केतन रामदास जी आए तो वहाँ जितने सारे भक्त थे सभी लोग उठ के खड़े हुए और इतने बड़े जो भक्त हैं श्री मीन केतन रामदास जी को सभी लोगों ने सम्मान किया, आदर किया। लेकिन वहाँ जो पुजारी जो था वो बड़ा अभिमानी था। पुजारी, मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, आया होगा कोई, आने दो, हमको क्या करना है। अब सभी लोग खड़े हुए, लेकिन वो पुजारी जो गुणार्णव मिश्र जिसका नाम था, उसका नाम था क्या नाम, गुणार्णव मिश्र, ये हाथी की तरह ही बैठे रहा, खड़ा ही नहीं हुआ, सम्मान नहीं किया, बैठे रहे। तो उसी को देख करके उसी समय मीन केतन रामदास जी बोले जो पुजारी है ना, जानते हो कौन है? कविराज गोस्वामी पाद वहीं मौजूद थे। बोले ये दूसरा रोमहर्ष है, दूसरा रोमहर्ष सूत, जो कि पुराण के बहुत बड़े वक्ता थे। रोमहर्ष सूत पुराणों के वक्ता थे, कथा सुना रहे थे। अब बलदेव प्रभु तीर्थ यात्रा करते हुए जब उसी सभा में गए जहाँ पुराण की कथा चल रही थी, तो वो रोमहर्ष उठ करके बलराम जी को सम्मान नहीं किया। अब देखो, चाहे गीता पाठ करो, चाहे रामायण पाठ करो, चाहे भागवतम पाठ करो, इसका फल क्या है बताइए? ये पाठ करके कथा सुना के हमारा इसका प्रयोजन क्या है, लाभ क्या है? इसका लाभ है कि भगवान के भक्तों में, भगवान में भक्ति हो जाना, नाम में रुचि हो जाना, सेवा वृत्ति जागना। अब एक कीर्तन प्रवचन करने के बाद यदि साधु संतों में हमारी श्रद्धा नहीं रही, भगवत के प्रति सेवा वृत्ति नहीं हुई, तो फिर ये बोल के क्या फायदा है सब चीज़ें। और स्वयं भगवान के स्वरूप बलराम जी आए, क्या इनको पता नहीं है? पुराण के वक्त हैं। अब देखो, ये बैठे हैं हाथी की तरह और उठ के सम्मान भी नहीं किया, राधे राधे नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। तो बलराम जी ने क्या किया, उसी समय एक तृण उठाए, तृण उठा करके तृण को लेकर के ऐसे फेंक के मारी। किसको? रोमहर्ष सूत को। जैसे फेंक के मारी तो रोमहर्ष सूत का ना दो गहरा हो गया, यानी राम नाम सत्य हो गया। अब महाराज उसी सभा में हाहाकार मच गया, अरे महाराज जी आपने ये क्या कर दिया, हमारे वक्ता को आपने मार दिया। सारे श्रोता बलराम जी के चरण में आकर के रोने लगे, महाराज हमारे को कथा कौन सुनाएंगे? बलराम जी ने कहा, ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा ना सुनना ही अच्छा है, कोई कल्याण नहीं होगा तुम्हारा, जिसके अंदर ना श्रद्धा है ना भक्ति है। जो गुरु को नहीं मानता भगवान को क्या मानेगा? ये जो गुरु को नहीं पहचाना भगवान को क्या पहचानेगा? खाक पहचानेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, कथा सुननी है ना, कहते पुराणों का जो निचोड़ है वो कथा तुम्हें सुनाने वाला मैं देता हूं। पुराणों का निचोड़ क्या है? श्रीमद् भागवत। तो मैं तुम्हें भागवत का वक्ता देता हूं। भागवत का वक्ता कौन महाराज?
बोले देखो ये रोमहर्ष सूत का एक 5 साल का छोटा सा बच्चा वो बगल में था, इसका नाम है उग्रश्रवासूत, मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ। और इतना कह करके बलराम जी उस रोमहर्ष सूत के सर पे हाथ रखा और सारे वेद वेदांत उपनिषद दार्शनिक विचार सब कुछ 5 साल के बच्चे के अंदर संचार किया और उन्हें कहा बेटा बैठ जाओ व्यास गद्दी में और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। तो उग्रश्रवासूत के पिताजी थे पुराणों के वक्ता और स्वयं उग्रश्रवासूत श्रीमद् भागवत के वक्ता। इसलिए हम लोग सुनते हैं ना सूत उवाचः, तो सूत का मतलब क्या है यहाँ, ये उग्रश्रवासूत है। तो यहाँ मीन केतन रामदास जी ये बात कह रहे हैं कि ये पुजारी क्या है, दूसरा रोमहर्ष है। अब ये बात जब बोला तो वहाँ पे बैठा था कविराज गोस्वामी पाद के भाई, उनको अच्छा नहीं लगा। अब देखो जो महाभागवत है, क्या महाभागवत की ये पहचान है। अभी तो हम कह रहे थे मीन केतन रामदास जी बड़े प्रेमी भक्त हैं, दिन रात रोते हैं, सबको प्रेम देते हैं और इनके शरीर को किसी ने प्रणाम नहीं किया इसलिए ये भला बुरा कह रहे हैं, तो ये महाभागवत का लक्षण है। कहते हैं सिद्धांत ये है, बड़े अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, श्री मीन केतन रामदास जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये तो शरीर में तो है नहीं है, लेकिन ये जो इस प्रकार से अपराध कर रहा है, वैष्णव अवज्ञा कर रहा है, इसकी जो आदत बन गई है, ये जो आदत इतनी बड़ी जो गहरा आदत बन गई है ना, ये आज का नहीं है। कहते हैं आदमी को जो ठोकर लगती है ना तो पहाड़ से नहीं लगती, छोटे से लगते हैं। तो छोटे छोटे अपराध करते 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 बड़े में आके समाप्त हो जाता है वो। तो ना जाने इस प्रकार से कितने लोगों को अपमान किया होगा, तब जाके आज ये इतने बड़े भक्तों को सम्मान नहीं कर रहे। तो हम लोग जो एक दूसरे को जो इज्जत नहीं कर रहे, सम्मान नहीं दे रहे, प्रणाम नहीं कर रहे, ये जो वृत्ति बन गई है, ये वृत्ति धीरे 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 आश्रित प्रवृत्ति बन जाएगी और फिर हम छोटे बड़े ऊंचे जो उत्तम महाभागवत किसी को नहीं देखेंगे, किसी को हम नहीं छोड़ेंगे, सबकी निंदा करेंगे, सबको हम अपमान करेंगे, तो फिर अंत में क्या होगा, हमारा विनाश हो जाएगा। ऐसा तो होता ही है, इस प्रकार से अपराध होते हैं। इसलिए अपने लिए, ये तो वैष्णव है, ये अपने लिए ये श्राप नहीं दिया। जैसे देखो बलराम जी श्राप दिया, ये तो भगवान है, इन्होंने क्यों दिया, इन्होंने इसलिए ये बात को स्थापित किया है कि ऐसे व्यक्ति वैष्णव अपराधी होते हैं और ऐसे व्यक्ति को सर्वनाश हो जाता है। जो वैष्णव को सम्मान नहीं देता है उसके मुख से कथा सुन के क्या फायदा है, कोई लाभ नहीं है। कथा सुनाने का मतलब क्या है, वो हमारे को भक्ति दे, जिसके अंदर स्वयं का अंदर खुद ही स्वयं का अंदर भक्ति नहीं है तो भक्ति कहाँ से वो देगा। अब आगे सुनिए क्या हुआ, आगे सुनिए। कविराज गोस्वामी पाद के भाई ने बंशीदास, अभी जो यहाँ पे मीन केतन रामदास जी थे, इनको कुछ बोला तो इनको बहुत बुरा लगा। तब उसी समय उन्होंने वे अपनी बंशी को तोड़ करके वहाँ से चले गए, वह सभा त्याग दिया। तो उसी समय उनको बहुत बुरा लगा कविराज गोस्वामी पाद जी को। तब कविराज गोस्वामी पाद अपने भाई को श्राप दिया कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और फिर बाद में कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं कि मैं अपना घर छोड़ दिया और छोड़ करके फिर मैं चलते चलते नईहट्टी गांव में आके पहुंचा। नईहट्टी गांव में आके पहुंचा तो मेरे सपने में नित्यानंद प्रभु आए, बड़े प्रसन्न हुए। नित्यानंद प्रभु आए और बड़े प्रसन्न हुए और कहा तुम चिंता मत करो, वृंदावन में जाओ।
और बाद में जब कबीरदास गोस्वामी पाद वृंदावन में आए तो यहाँ बहुत बड़े बड़े ऊंचे भक्त थे। श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील जीव गोस्वामी पाद और भी जो वैष्णव लोग थे, गोस्वामी लोग, इनसे मिले और फिर यहाँ भजन करने लग गए। और उन्होंने मानो नित्यानंद प्रभु की कृपा से, श्रील रूपो सनातन आदि गोस्वामी लोगों की कृपा से उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ को लिखा, चैतन्य चरितामृत। और उन्होंने इतनी दीनता प्रकट किया। जगाई मादाई होइते मोहिषे लगिष्ट, पुरुषेर कीट होइते। जगाई मादाई होइते मोहिषे पापिष्ट, और पुरुषेर कीट होइते मोहिषे लगिष्ट। पुरुष का मतलब क्या है? मतलब विष्ठा, कीट। विष्ठा में, मल में जो कीड़े होते हैं, उस कीड़े से भी मैं बहुत छोटा दीनहीन हूँ। मोह है नो मेरे जैसे ऐसे नीच को भी नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया। इसलिए कहते हैं ये नित्यानंद प्रभु की इतनी बड़ी कृपा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मैं फिर अपराधी हो जाऊंगा। इसलिए उनकी कृपा को मेरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने मेरे को बताने के लिए मना किया। फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर नहीं बताऊंगा तो मैं अकृतज्ञ रह जाऊंगा। उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा किया है, ये तो मेरे को कीर्तन करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अखंड नित्यानंद ये गुरु तत्व है, अखंड नित्यानंद गुरु तत्व, इनकी कृपा से ये सब कुछ मेरे जीवन में हुआ। तो देखिए, गुरु में जो भगवत बुद्धि रखते हैं, ताकि पुजारी भी जो था ना, पुजारी भगवान की तो पूजा तो करता था लेकिन भक्तों को नहीं मानता था। इसलिए कबीरदास गोस्वामी पाद जी को अच्छा भी नहीं लगा, सभी को, भाई को भी छोड़ दिया। यानी भक्ति में चाहे भाई हो, बहन हो, माता पिता जो भी हो, कुछ लोग आता है ना, जननी नशत, वहाँ पे सभी को नाम गिनाया, माता शत्रु पिता बैरी, जाके प्रिय राम ना बैदही, तेजिए ताए कोट बैरी शम, यद्यपि परमस नहीं। वो भाई भाई नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो बंधु बंधु नहीं है। नो मोचैत समर्पित मृत्युम, जो संसार के इस कारागार से जो हमें मुक्त तो नहीं करा सकता, वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो बंधु बंधु नहीं है। केवल मुक्त करा सकता है कौन? हमारे गुरुदेव, वैष्णव लोग। इसलिए असली माता गुरु पिता गुरु हन पति, गुरु बिना ये संसारे आर नहीं गति। इसलिए गुरु ही सर्वस्व है। और एक छोटी सी कथा सुना के समाप्त कर देते हैं। ये जो रामचंद्र खान है ना, आप लोग जानते हैं इनका नाम। रामचंद्र खान नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध किया, तो उसका फलस्वरूप क्या हुआ? पूरे ग्रामवासियों को भोगना पड़ा। जैसे रामचंद्र खान ने नित्यानंद प्रभु के चरण में अपराध किया, महाभागवत अपराध हुआ, तो मुसलमान लोगों ने, जवानों ने ग्राम को घेर लिया, आक्रमण कर लिया और सारे ग्राम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और रामचंद्र खान को बंदी बना लिया। और वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उसका शील हर लिया, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। तो ये सब क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? क्योंकि भक्त का अपराध किया। अब देखो, भक्त का अपराध पूरे गांव तो नहीं किया ना, केवल रामचंद्र खान किया। तो देखो, भक्त का अपराध करने वाला जो भक्त अपराधी है, उसके साथ जितने भी रहेंगे सबकी ये हाल होगी। ये कहावत है ना, चोर के साथ रहने से भी लोग उसे चोर कहता है। चोरी तो नहीं किया लेकिन चोर के साथ दोस्ती है। जैसे दारू पीने वाला, उसके साथ तुम दोस्ती करोगे, अब तुम तो दारू नहीं पी रहे हो लेकिन एक दिन तुमको भी वो भी दारू पिलाना सिखा देगा।
और तुमको भी एक दिन वो जुआ में लेके जाएगा, जुआरी बना देगा। तो इस प्रकार से वैष्णव अपराधी के साथ मिलने से तुम भी एक दिन वैष्णव अपराध करने लग जाओगे और उसका फल तुमको भी भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सारी शिक्षाएं हैं हम लोगों ने श्रवण किया है। और बाकी की जो कहता है गुरु को अखंड गुरु तत्व क्यों बोलते हैं, ये कहता हम लोग शाम को श्रवण करेंगे। और फिर कल से हम लोग सुनेंगे कृष्ण तत्व, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण तत्व सुनेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री बलराम प्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय।